हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2023 क्वेश्चन पेपर में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। सब कुछ सीखना है, समझना है, तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि युव और वीर दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। बैलेंस शीट आपको 31 मार्च 2022 की दी है। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 2022 को एक नया पार्टनर यश ज्वाइन कर रहा है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। अब उसको शेयर ऑफ गुडविल जो लेकर आना है वो तो आपको बताया गया है, लेकिन साथ में उसको जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आनी है वो आपको कैलकुलेट करनी है। रिवैल्यूएशन की गई है एसेट्स और लायबिलिटीज की, आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैसे स्टार्टिंग करेंगे? ये दोनों चीजें बनानी है, तो फॉर्मेट जल्दी से तैयार रखना ताकि साथ की साथ हम पोस्टिंग करते जाए। सबसे पहले एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना है? गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। और गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए नया पार्टनर जो शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है उसे हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालोगे? अगर युव और वीर दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, यश को 1/4 शेयर मिलेगा। अगर इसको 1/4 शेयर मिलेगा तो आगे चल करके युव और वीर प्रॉफिट को कैसे बांटने वाले हैं? क्या क्वेश्चन में दिया है? क्या न्यू रेशियो दी है इन तीनों पार्टनर्स की? नहीं दी। तो इस केस में यही माना जाता है कि यश को देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट, युव और वीर वैसे ही बांटने वाले हैं जैसे पहले बांटते थे, 3:1 की रेशियो में। तो जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में इन दोनों पार्टनर का कॉम्बिनेशन 3:1 ही रहेगा, तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगी? ओल्ड रेशियो 3:1। या इसको दूसरी वे से भी समझो, नया पार्टनर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आ रहा है, उसके लिए किस पार्टनर ने कितना कंट्रीब्यूट किया ये क्वेश्चन में नहीं दिया। तो आपको यही मान के चलना है कि जो उनकी रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसी हिसाब से इन दोनों ने मिलकर के कंट्रीब्यूट किया। तो जिस हिसाब से कंट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स, वही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो 3:1 आपकी रेशियो आ गई। आपको ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो नहीं कैलकुलेट करके निकालना है, सीधा सीधा ट्रिक को अप्लाई करना है। तो 3:1 हमारी रेशियो आ गई। नया पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल 4,000 लेकर आ रहे हैं, जो कि हम युव और वीर दोनों ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, तो उन दोनों के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 3:1। तो युव को मिलेंगे 3,000 और वीर को मिलेंगे 1,000। इन दोनों के अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो जल्दी से यहाँ पर पोस्टिंग कर दो। पोस्टिंग में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखो बैलेंस शीट से, युव और वीर के 79,000 एंड 48,000। अब जो गुडविल का शेयर है वो यश तो लेकर आ रहा है, तो यश के अकाउंट में आपको डेबिट नहीं करना। आपको प्रीमियम ऑफ गुडविल, जब भी नया पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल लेकर आता है तो हम उसको कहाँ क्रेडिट करते हैं? प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट में। और वही अकाउंट आपका डेबिट होता है जहां से आप सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। तो बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट 3,000 एंड 1,000 इन दोनों को मिल रहा है, तो इन दोनों के अकाउंट को ही आप क्रेडिट करोगे। इसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप होता है कि हम बैलेंस शीट में चेक करें क्या कोई रिजर्व्स हैं, कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं। रिजर्व्स है हमारे 80,000 के, जो कि ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ही बटेंगे। तो 60,000 युव को मिलेंगे और वीर को मिलेंगे 20,000। जनरल रिजर्व एक तरह से प्रॉफिट का हिस्सा है, इन दोनों पार्टनर के लिए फायदा है, फायदा इन दोनों के एक कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करोगे 60,000 एंड 20,000। अब ये सब करने के बाद बारी आ जाती है रिवैल्यूएशन की। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो लिखा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 68,000 है। हमने कितने से शो किया? 60,000 से, मतलब 8,000 से एसेट की वैल्यू में इंक्रीज हो गई। इंक्रीज होना आपके लिए फायदा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखो 8,000। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 10% से डेप्रिशिएट हो गई, इसका मतलब इसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई 10%। तो 6,000, 60,000 का 10%, 6,000 से आपकी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो हम टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 6,000 डेबिट साइड पे लिखेंगे।
अब सारी एडजस्टमेंट्स के बाद रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ रहा है 2000 का, जो कि ओल्ड पार्टनर्स युव और वीर में ही बटेगा, उनके कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू यूव्स कैपिटल अकाउंट 1500, वीर्स कैपिटल अकाउंट 500, और ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। प्रॉफिट अब हम पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 1500 एंड 500 प्रॉफिट है, तो क्रेडिट साइड पे लिखोगे। अब ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपके पास जिस डेट को यश एडमिट होने वाला है, पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करने वाला है, उस डेट की इन दोनों पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल आ गई कि आज की डेट में सभी कुछ हम एडजस्टमेंट्स कर देते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो हमारे दोनों पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, इन दोनों ने पैसा कितना इन्वेस्ट किया हुआ है फर्म में, 1,43,500 एंड 69,500। ये अब आपको चाहिए प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालने के लिए। तो ये जो हिस्सा था, ये था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से पहले वाला हिस्सा। अब हम नई फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना, पहले वाली फर्म में अगर नया पार्टनर ज्वाइन करता है तो फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। तो अब जो पहले वाला हिसाब किताब था वो आपने पूरा कर दिया। अब नई फर्म में ये दोनों इस पैसे को लेकर के आगे बढ़ेंगे, इसी पैसे को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो इसी के बेस पर अब आपको नए पार्टनर यश की कैपिटल निकालनी। कैसे निकालोगे, देखो, अगर हम कहें कि ओल्ड रेशियो 3:1 है युव और वीर की, और यश का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/4 है, अगर पूरे प्रॉफिट में से 1/4 यश को दिया जाता है तो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट 3/4 युव और वीर में बढ़ता है। वो युव और वीर का कंबाइंड शेयर ऑफ प्रॉफिट है। तो अगर युव और वीर का कंबाइंड शेयर ऑफ प्रॉफिट 3/4 है, तो उनकी कैपिटल का शेयर भी पूरी फर्म की कैपिटल का 3/4 बनेगा। तो दोनों की कैपिटल, जो पैसा उन दोनों ने इन्वेस्ट किया है, वो टोटल मिलाकर के 2,13,000 है। तो पूरी फर्म की टोटल कैपिटल का 3/4 हिस्सा, 3/4 वैल्यू 2,13,000 है। तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होगी, 2,13,000 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 करोगे तो 2,84,000 पूरी फर्म की कैपिटल आ गई। अब इसका 1/4 यश को लेकर आना है। ये पूरी फर्म की कैपिटल आ गई। नई फर्म की कैपिटल 2,84,000 है, जिसका 1/4 यश को लेकर आना है 71,000। तो यही आपको कैलकुलेट करना था। बेसिकली मेन पार्ट क्वेश्चन का यही था। ये आपने निकाल लिया। अब ये पैसा लेकर आएगा। आपको ये नहीं कहा है कि सभी पार्टनर्स की कैपिटल को रेशियो के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट करना है, सिर्फ नए पार्टनर की कैपिटल जो लेकर आनी है उसको, वो आपको कैलकुलेट करनी थी। तो 71,000 अगर वो लेकर आएगा तो क्या लिखोगे यहाँ पर, बाय कैश अकाउंट 71,000। बैंक नहीं लिखना, प्रेफरेबली कैश ही लिखो, क्योंकि बैलेंस शीट में आपके पास कैश का बैलेंस दिया हुआ है। तो हम कैश में ही ट्रांजैक्शन करेंगे, बाय कैश अकाउंट 71,000। करेक्ट। इसके बाद आपने जो ये दोनों का बैलेंस था ये तो ब्रॉट डाउन किया ही था। अब तीनों की कैपिटल कितनी हो गई, वो आपकी हो गई टू बैलेंस सीडी 1,43,500, 69,500 और 71,000। न्यू फर्म जब बनेगी तो न्यू फर्म में अब इन तीनों की कैपिटल क्या होगी ये भी फाइंड कर ली। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में जो पूछा था हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो इसी तरह से बने रहो, सीखते रहो, समझते रहो, प्रैक्टिस जारी रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।